मैं अर्थशास्त्र लेनी है। वो बच्चा क्या लेनी है? अर्थशास्त्र। और ये ਚਾਂਕੀਆ ਕੋਤਲੀਆ की किताब है। ਸਾਰੇ ਦੇ ਅਮਾਨੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੇਚ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ ਚੇਂਜ ਲੈ ਕੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਖਿਜੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਮਰ ਵੀ ਠਹਿਰ ਵੀ ਜਾ ਐਗਰੀ ਕਰ ਲੈ। ਔਰ ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬੇਤਕਲਫ ਹੋ ਕੇ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ ਅਮਾਨ ਸਾਹਿਬ। मैं आगे सीधा हो जाता, मैं कहा तुम क्या उसको टर्न ऑन करने के लिए तुम क्या मुंह उठा के जब चाहे कभी बीमारी का बहाना कर लेते हो, कभी तुम मुल्क से बाहर जा रहे हो, तुमने तमाशा क्या बना यार इनका दही तो कटाओ यार इन फड़ के मैं नहीं दे सकते। कहने लगा जी बंदा 2-2.5 किलो देसी घ्यो दुध छुपा के पिए और सिर बन के फिर इतना बहस कर ਨਾ ਮਰੀ ਮੱਝ ਵੀ ਚੋ ਲੈਂਦੇ। अस्सलाम वालेकुम। कसौटी एट ओपन माइक कैफ़े यूएई स्पेशल में मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर रुबा और मेरे साथ मौजूद हैं आफ्ताब इकबाल साहब, शकील चौधरी साहब और एफएसजे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी हमारे साथ हमारे चैलेंजर मौजूद हैं डर्बी से। जी शर्मा साहब कैसे हैं आप? बहुत अच्छा हूँ, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। आई एम अ बिग फैन, बहुत अच्छा लग रहा है आप। और आपकी बेगम साहबा आपके हमरा हैं इस वक्त? हाँ जी बिल्कुल, वर्षा है। ये एक्चुअली हमारा कल्चरली बहुत डिफरेंस है। मैं पंजाब से हूँ और ये बिहार से है, बट शी हैज आल्सो बिकम अ बिग फैन ऑफ योर शो मेरे साथ देख देख के। वर्षा जी क्या हाल है आपका? ठीक है आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ सर। मतलब समीर बहुत बड़ा फैन है आपके, मतलब मैं बता नहीं सकती। मैंने जब से इसको देखा, आपका ही शो देखते हैं, फिर मैं भी फैन बन गई आप लोग को फॉलो करते हुए। ये बताइए कि ये फैन कसौटी के हैं या खबरहार के? ये आपके हर एक चीज, जितने भी आपके जो वीडियोस आते हैं यूट्यूब पे, उसी रात को देखना है। मैं चाहे चिल्लाते रह जाऊं कि सो जाओ सो जाओ, इसने आपको देख करके ही सोना है। बट ही रियली एंजॉयज योर शो और फिर सीखने को भी बहुत कुछ मिलता है आपके शो से। चलिए समीर साहब आगाज करते हैं। शख्सियत मर्द है? जी सर। जिंदा? नहीं सर। एशियाई? जी सर। साउथ एशियन? यस सर। हिंदुस्तानी? कह सकते हैं, लिंक दोनों से। ग्रेवयार्ड, बहुत पुरानी शख्सियत। 100 साल से शुरू करें जी, जी। समीर साहब इनकी डेथ को 100 साल से ज्यादा हो चुके हैं? नहीं सर। 1923 के बाद 75 हमें कहना चाहिए था। हाँ मतलब वो लग रहा था, तो हम 50 पे आ जाएं फिर। हाँ 50 साल से ज्यादा हो चुके हैं? ऑलमोस्ट 50 ही बोल लीजिए। ओके ओके चलें। अराउंड 1973। दैट्स हेल्पफुल। और इंडिया शोभा नहीं, उन्होंने इस पे तजब्जुब का मुजाहरा किया था, तो इसका मतलब हो सकता है वो इंग्लैंड शिफ्ट हो गए हों, लंदन में इंतकाल हुआ हो, इंग्लैंड में इंतकाल हुआ हो। और वजह शोहरत जो है वो स्पोर्ट्स शोबिज़। 73 तक कौन शोबिज़ का नहीं, 73 तो भी सही मानों में शोबिज़ टेक ऑफ कर रहा था। नहीं बड़े पुराने नाम भी हैं। हाँ हैं बड़े पुराने, लेकिन उनमें से कुछ ऐसा कोई ज़हन में आता नहीं है जो मुल्क से बाहर मूव कर गया हो, क्योंकि इनका तजब्जुब जो है, इनका ठहरना के कह सकते हैं हिंदुस्तानी, इस पर आके कुछ परेशानी होती है कि वो फिर क्या हिंदुस्तान के क्या इंडियन के जिस पे। अच्छा जी, वजह शोहरत की तरफ जाएं एफएसजे, क्या ज़हन में आता है? जी बिल्कुल, सियासत और हुकूमत से शुरू करें। बिल्कुल सियासत और हुकूमत से शुरू करें। लगता नहीं है लेकिन कर लेते हैं हम, क्यों जी? शोबिज़ से कर लें। अच्छा शर्मा जी, शोबिज़ से ताल्लुक कह सकते हैं, उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है लेकिन है। सियासत और हुकूमत है? नहीं सर। स्पोर्ट्स है? नहीं सर। 10 सवाल। एक तो अब आपका रह गया इल्म फजल। इल्म फजल रह गया है, और बिग बिजनेस है। हाँ बिग बिजनेस है, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी सर। अच्छा इंतकाल 73 से पहले हुआ है। सन 73, अराउंड 73, अराउंड 73, अराउंड 73। ठीक है। ताल्लुक इल्म फजल से है समीर साहब? यस सर। थोड़ा इल्म फजल को अगर आप एक्सप्लेन कर दें कि इसमें। इल्म फजल में आर्ट लिटरेचर आता है, रिसर्च आती है, साइंस आती है, ये सारी चीजें आती हैं।
यस सर, इल्म फजल। हिस्ट्री आती है, फिलोसफी आती है, तमाम मतलब रिसर्च जिसमें इन्वॉल्व है। तो मेरे जहन में साइंस ही आता है। इन्होंने ताल्लुक के बारे में क्या कहा कि वो इंडियन हैं या कह सकते इन्होंने कहा कि इंडिया कह सकते हैं, आप इंडियन कह सकते हैं। वो इंडियन है लेकिन उनका ताल्लुक सिर्फ इंडिया से नहीं है। अच्छा, ठीक ठीक ठीक, दैट मेक्स सेंस। Maybe somebody who was born in the पाकिस्तान, areas that are नहीं, Pakistan नहीं, नहीं, and वो इंडियन ही है। जो तकसीम के वक्त चले गए वो इंडियन ही है, वहीं रहे, then from there वहीं he इंतकाल went हुआ। abroad. और बांग्लादेशी कोई, बांग्लादेश के साथ कोई ताल्लुक, इंडिया बॉर्न या It's too close. 73 is too close to Bangladesh. हाँ, Very close. Indian origin person जिसका ताल्लुक किसी और मुल्क से भी है। दूसरे मुल्क को डिटरमिन करने कितने सवाल हुए हैं? 11 सर 11 सवाल। एक सवाल इस पे कर लें कि दूसरा मुल्क जो है क्या बरतानिया से ताल्लुक है? शर्मा जी, दूसरा मुल्क बरतानिया है? नहीं सर। इल्म फजल। लेकिन हमें ये नहीं पूछा कि इंतकाल बाहर हुआ। नहीं, हमने ये भी नहीं तय किया कि वो साइंस के साथ ताल्लुक, अभी ये डिटरमिन तो कर लेना। अच्छा जी, ताल्लुक साइंस से है? नहीं सर। कोई राइटर है जी, कोई डेफिनेटली कोई हिंदू राइटर, सिख राइटर, कोई मुस्लिम, पारसी, क्रिश्चियन। गाइड का राइटर कौन था? गाइड उसी ने लिखी थी, उसके भाई ने, डायरेक्ट भी उसी ने की थी, देवानंद के भाई ने। नहीं, लिखी नहीं थी, उसमें स्क्रीन प्ले उसका था, स्टोरी किसी और की थी। एक इंडियन ओरिजिन जो है वो फिल्म प्रोड्यूसर भी बड़ा फेमस है। ये कोई नॉवल निगार हो सकते हैं। एक पंजाबी शायर बड़े जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त पंजाबी शायर, जिनका रिसेंट, अच्छा वो लेकिन हम कर चुके हैं, हम एक पंजाबी शायर कर चुके हैं। Somebody was born in Sialkot. नारोवाल, सियालकोट, बिल्कुल बिल्कुल, वो बहुत लाजवाब शायर थे, Who died young. वेरी यंग। तो अगर ये ब्रिटानिया से ताल्लुक नहीं है तो दूसरे मुल्क जो है, एक तो यूएसए है। नहीं, लेकिन उसमें शोबा ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना कि किस फील्ड के हैं ना। हाँ, कोई नावल निगार हैं, कोई पोएट हैं, क्या हैं। 12 सवाल हो चुके हैं। सर 13 सवाल। बेदी जहन में आते हैं, बेदी का इंतकाल इसी दौरान नहीं हुआ? क्या ख्याल है? राजेंद्र सिंह। पंजाब का पूछना पड़ेगा। डिड ही डाई लेटर या इसी पीरियड में है? फिर एक और अदबी शख्सियत है दीवान सिंह मफ्तून। नहीं, वो गैर मारूफ है, हमारे यहाँ मारूफ नहीं है, हमने अपनी ऑडियंस भी देखनी होती है ना। Where did सत्यजीत रे डाई? वो भी खैर शोबिज है। वो शोबिज है, प्योरेस्ट शोबिज है, मस्ट हैव डाइड इन बंगाल। And we have done that before. और मुंबई, मे बी इन मुंबई। मतलब कोई ऐसा राइटर जिसके नावल पे फिल्म बेस की हो, बनी हो। भवानी जंक्शन किसने लिखी है? भवानी जंक्शन, नारायणन का जो ईयर ऑफ डेथ है यही नहीं है? यस, नारायण है, सही कह रहे हैं आप। हाँ नारायण, हम तो हमेशा कहते हैं नारायण और हर दफा वो मिस हो जाता है। मालगुडी डेज, मालगुडी डेज भी है। दिस लुक्स लाइक अ नॉवेलिस्ट जिसके नॉवल को कन्वर्ट किया गया है इनटू अ फिल्म और मे बी अ टेलीविजन सीरीज। शर्मा जी ये बताइए कि इज ही अ नॉवेलिस्ट? नॉवेलिस्ट नहीं है लेकिन मतलब शॉर्ट स्टोरीज जिसने लिखी है ना, वो नॉवेलिस्ट में और उसमें बड़ा थोड़ा फासला होता है। ओके, या एज सच कोई नॉवल नहीं। यूं कर ले, इज ही अ स्टोरी राइटर? यस, ही इज अ राइटर। मतलब वजह शोहरत स्टोरी राइटिंग है? वजह शोहरत स्टोरी राइटिंग नहीं है, लेकिन मतलब उन्होंने स्टोरी लिखी है, बट ये उनकी वजह शोहरत सिर्फ ये नहीं है, इससे भी कोई शायर हो सकते हैं, बड़े शायर, बहुत बड़े शायर कौन आपके ख्याल में? उसी की ट्रेडिशन का एक पोएट था बांग्लादेश का, नजरुल इस्लाम, नजरू कहते थे जिनको, जिसको कोट किया करते थे, मेरा ख्याल है मुजीब, है ना? अच्छा जी, कोई शायर, अदीब, कोई कहानी नवीस, फंस गए भाई, जिसकी स्टोरी पे एक फिल्म बनी, कोई ड्रामा लिखा है? ड्रामा? आगा हशर। आगा हशर कश्मीरी डाइड मच वो बनने से ही पहले, लेकिन ही वाज फ्रॉम हियर, और ये पहले हो चुका है आगा हशर कश्मीरी। आई थिंक ही डाइड इन द 30s। 37
दैट फार बैक? नहीं नहीं, या 40s में। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बहुत पहले। बरे सगीर का शेक्सपियर। ड्रामा। और वो सिर्फ ड्रामा निगार थे। इनके बारे में कहते कि स्टोरी भी लिखी, ड्रामा भी लिखा, वजह शोहरत ड्रामा निगारी, क्योंकि आगा अशर कश्मीरी हम कर चुके हैं। ड्रामेटिस्ट का सोचें, क्योंकि 73 में इंडिया में टेलीविजन इतना एडवांस नहीं था, ठीक है ना, शुरुआत थी। जी जी जी, दूरदर्शन अभी कच्चा पक्का ही था। हाँ, इसका मतलब है स्टेज ही होगा इन टर्म्स ऑफ ड्रामा या रेडियो। रेडियो की कोई शख्सियत मेरे जहन में तो नहीं आती जो इतनी मकबूल हो, मशहूर हो। पोइट्री से जहन में को आता है, को बड़ा मशहूर शायर। व्हाट अबाउट ह्यूमर? ह्यूमर देखिए, प्री पार्टीशन भी जा सकते हैं ना, प्री पार्टीशन में जाएंगे तो ड्रामा भी शायद दिखा है उन्होंने, पतरस बुखारी ने। पतरस बुखारी वाज अ पाकिस्तानी, क्या कर रहे हैं? नहीं, बट ही वाज नॉट बोर्न इन पाकिस्तान। वो ठीक है, लेकिन ही वाज अ पाकिस्तानी। पाकिस्तानी Wasn't he born in Peshawar? मतलब है कि पाकिस्तान नहीं था ना उस वक्त। When he was born, it was India. कन्हैया लाल कपूर के बारे में क्या ख्याल है? Kanhaiya Lal Kapoor, isn't he the one who loved Lahore so much? जी 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 जी, he is a Ravian. He is a Ravian. और वो कहीं इंडिया में सेटल नहीं हो सके, दिल नहीं लगा कहीं उनका। और he was from पटना actually. उनके अजीजो अकारिब जो थे ना, ओ and his wife is from there. Proximity. Okay. She is from बिहार। भाईजान ये बताइए कि was he a humorist? नो सर। ओए, हमारे इतना करीब रह गए थे यार। 15 सवाल। जब तक समोसे में आलू रहेगा, पटने बिहार में लालू रहेगा। आलू रहे। कन्हैया लाल कपूर की बड़ी शानदार एक खूबसूरत लाइन एक खत में दोस्त को कहते हैं कि मेरी सास का इंतकाल हो गया है, मुझे पटने जाना पड़ेगा। तुझे तो पता है सासें को रोज रोज थोड़ा मरती हैं। बड़ा बाकमाल राइटर था। हमने ये डिटरमिन नहीं किया कि इनकी जो तसानीफ है वो हिंदी में है, उर्दू में है, पंजाबी में है। सर हिंदी होती ना, अगर सिर्फ हिंदी होती तो फिर ये हमसे ना पूछते। ये कोई उर्दू अंग्रेजी राइटर है, उसका हिंदू होना, सिख होना, क्रिश्चियन होना, मुस्लिम होना ये अलग बात है, लेकिन उसने जो कुछ लिखा हो वो अगर उर्दू में नहीं है, अंग्रेज़ी में नहीं है, तो फिर हमारे लिए तो फिर एलियन हो गया ना मामला। क्या ख्याल है शकील साहब? या फिर तराजुम बहुत से, वैसे तो शकुंतला भी को उर्दू में नहीं लिखी गई थी, इसका भी तर्जमा ही हुआ था। एंड दिस वाज अ ड्रामा बाय द वे। कालिदास, या बहुत पुरानी बात, गए वक्तों की बात है। गीतांजलि, व्हाट वाज दैट? वो भी टैगोर की है ना? हाँ, शॉर्ट स्टोरी एंथोलॉजी है मेरा ख्याल, जैसे श्रद्धांजलि है। अच्छा, अब आइए जनाब, ह्यूमरिस्ट नहीं थे भाई, इंडियन है ना, तो फिर ये आ जाइए उस तरफ। ही इज सस्पेंस थ्रिलर्स लिखा करते थे तीरथ राम फिरोजपुरी। सेम पीरियड नहीं है उनके इंतकाल का? बट वाज ही अ माइग्रेंट आल्सो? That I don't know. What I know is that he was a remarkable short storyteller, a thriller writer, an Indian version of Ibn Safi. प्रमोद इनका एक कैरेक्टर था, प्रमोद। ये दोनों में शेयर करते हैं उसको, प्रमोद जो इंस्पेक्टर होता है। हाँ जी, इंस्पेक्टर प्रमोद। वो इधर भी था, उधर भी था। अच्छा, उसके अलावा कुछ और देखें जी, हमारे पास ऑप्शंस बहुत कम है, क्वेश्चंस कम है। इनके ऊपर फिल्म बनी होगी, कोई ना कोई ड्रामास बने होंगे इनके ऊपर, इनके काम पे। या फिर पूछे चले जाए, मतलब कि और क्या, हम तो स्टकअप हो गए। या तो क्यों FSJ जी, ये सवाल पूछना बनता है कि नहीं, क्योंकि वी हैव अ पर्सनालिटी इन माइंड। जब पर्सनालिटी इन माइंड हो फिर सवाल बनता है। बिल्कुल बनता है। कन्हैया की दफा ज़हन में था, पर्सनालिटी थी, हमने पूछा, ह्यूमरिस्ट थे। अच्छा जी, ये बताइए कि थ्रिलर और क्राइम स्टोरीज लिखते थे ये? नो सर। 16 सवाल।
मेरे जहन में जो नाम आया था वो यूके माइग्रेट कर गए थे और यूके में उन्होंने बहुत से ड्रामों में काम वाम किया, बट ही वाज एन एक्टर, ही वाज शोबिज। जाफरी साहब, जावेद जाफरी, सईद जाफरी। माय ब्यूटीफुल लॉन्ड्रेट, क्या थी वो? नहीं बहुत अच्छी, उन्होंने टेलीविजन के लिए भी काम किया, फिल्मों में भी काम किया। सईद जाफरी सर, सईद जाफरी, अकम्प्लिश्ड एक्टर, वेरी अकम्प्लिश्ड एक्टर, अ वंडरफुल एक्टर। मुझे लग रहा है आफ्ताब कि ये कोई अंग्रेजी में लिखने वाला है। अंग्रेजी में लिखने वाला रडियार्ड किपलिंग तो नहीं हो गया? मेरे जहन में था, रडियार्ड किपलिंग भी था। But didn't he die before this period? I think he died in the 650s somewhere. बल्कि इंडिया के पार्टीशन से पहले ही died. Otherwise he would have shot him. I think he died in the 30s. हाँ, वो तो imperialist था ना। If उसकी बड़ी famous poem है। और किम्स गन, Kim's gun. the famous Lahorite, the celebrated Lahorite. When did Jim Corbett die? Jim Corbett died. Jim Corbett हम कर चुके हैं सर। Jim Corbett died in the 60s, I believe. Man-eating leopard. He was a writer. Temple Tiger का, और वो novelist था सर। He says कि he was not a novelist. Man-eating leopard of Rudraprayag. Man-eaters of Kumaon भी है। और टेम्पल टाइगर सर। They are actual accounts. लेकिन उसको नॉवल के अंदाज में उसने लिखा है ना। अंदाज, बट उसने स्टोरी टेलिंग की है ना। स्टोरी टेलर तो ये कह रहे हैं कि वो स्टोरी टेलर था, नॉवेलिस्ट नहीं है, लेकिन स्टोरी। तो उसका इंडिया के साथ वो उसका इंडियन होना तो नहीं बनता ना कि ही वाज एन इंडियन। अच्छा, इनमें से एक था जो इंडिया में ही मदफून है, जिसने कहा था मैंने यहीं रहना है, और वो क्या? वो तो किपलिंग ही होगा। देख लें, आप अपने शिकारी दोस्त को नजरअंदाज कर रहे हैं। नहीं सर, मैं अपना जिम कॉर्बेट पहले हो चुका है। अच्छा, मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ, जिम कॉर्बेट की तरफ तो ध्यान जरूर जाता। हाउएवर कोई राइटर जो है ना, ये ड्रामा निगार, कोई ऐसा कोई एंग्लो इंडियन, लेकिन वो कह रहे हैं कि बरतानिया में भी वो सेटल नहीं हुआ। नहीं, बरतानिया में नहीं हुआ। किसी और मुल्क, कोई ऐसा भी हो सकता है, कोई गोवा से जाके पोर्चुगल रह गया हो। वीएस नाइपल जो है वो वेस्ट इंडीज में था, बट ही डाइड मच लेटर। ही डाइड क्वाइट रिसेंटली। बट ही डाइड इन इंग्लैंड एंड ही वाज सेटल्ड इन इंग्लैंड व्हेन ही डाइड। उससे पहले तो जमैका में था वो, एंड ही मैरिड अ पाकिस्तानी वुमन। यस, नादरा। लेटर फ्रॉम बहावलपुर। हाँ, लेटर फ्रॉम बहावलपुर। और वीएस नाइपल की तो डेथ भी काफी बाद में हुई है। बहुत बाद में। लिटरेचर में किसी कोई नोबेल लॉरिएट, कोई टैगोर के अलावा कोई लिटरेचर में है नहीं, मेरा ख्याल है, सब कॉन्टिनेंट का। हाँ, नोबेल तो नहीं है। ये मारूफ राइटर है, ये तो नहीं हो सकता कि मारूफ ना हो। राइटर अगर मारूफ ना होता तो हमारे महकमे वाले अलाउ ही ना करते। हाँ बिल्कुल, वी आर मिसिंग सम नेम। कृष्ण चंद्र हो चुका है। बेदी की तरफ ध्यान इसलिए नहीं जा रहा कि ये कहते हैं कि स्टोरी उनकी वजह शोहरत नहीं थी, नावल और स्टोरी, जबकि उन्होंने नावल लिखे, स्टोरी लिखी। कृष्ण चंद्र हमने पिछले हफ्ते ही किया गालबन। फिर कन्हैया लाल कपूर नहीं है, मुंशी प्रेमचंद पहले हो चुके हैं। He died much earlier। फिर अपना खुशवंत सिंह बहुत रीसेंट रहा सिलसिला। हाँ, he died recently and he's a novelist। ना जी। Train to Pakistan। A satirist also and a novelist also। A great satirist। अच्छा जी, let's consume the questions anyway। 4 questions। 16 हो गए हैं या 17? 16 सवाल। 16 सवाल। हाँ, लेकिन वो तो प्योर शोबिस की शख्सियत थी। वो तो प्योर, वो जो पिंडी आइट, वेरी फेमस रावियन, 2 बीघा ज़मीन वाले, बड़े बाकमाल यार, बहुत शानदार पर्सनालिटी। मैं बहुत इम्प्रेस्ड हूँ उस बंदे से, उसकी पर्सनालिटी से। बलराज सानी। थोड़ा सा जोर और लगाएंगे, we'll get there। हाँ जी, इंशाल्लाह ताला। ड्रामा की तरफ सोचें, कोई फेमस ड्रामा। गालिब तो was written by गुलजार, and गुलजार माशाल्लाह is alive। तोबा टेक सिंह। बट तोबा टेक सिंह तो मंटो की है। मंटो का है। उसको ड्रामाई तश्कील भी, चल ठीक है, वो तो मंटो हो गया। मंटो के हम असर लोगों में अगर तलाश करें
यही मिलेगा आपको। आपको क्या है, इस्मत चुगताई, सादत हसन मंटू साहिर उसी दौर के, गो के हम साहिर कर चुके हैं, शायर अदीब, लेकिन ये नावल निगार नहीं थे। ये कौन हो सकते हैं यार? ये एंड में सर मेरी तरफ से या टीम की तरफ से कुछ गड़बड़ ना निकले मेरे को तो अच्छा, जब हम बूझ नहीं ना पाते FSJ तो जी अली हसनैन और हमारा चैलेंजर ये इस घबराहट का शिकार हो जाते हैं, यार अब हमारी शामत आई क्या आई, कुछ हुआ है हमसे कुछ भी आर मिसिंग द लिंक, और हमसे कुछ हो गया और अब देखना, अब ये बुरे बुरे मुंह बनाएंगे, फिर हमारे ऑफ होने का इंतजार करेंगे, फिर रज के हमारी बुराइयां करेंगे। मेरे लिए तो इसमें बहुत बड़ी हिंट है, बिकॉज आई थिंक वी आर हॉवरिंग अराउंड द नेम दैट्स नॉट कमिंग टू माइंड। यस, एंड इन्होंने अभी यही सोचा है कि शायद मैंने कहीं किसी जगह पे मिस गाइड कर दिया है या डिस्ट्रैक्ट कर दिया है, तो उस नहीं सर, हिसाब से सोचने की जरूरत अगर है। कोई ऐसा नाम होता ना जो गैर मारूफ होता, नहीं गैर मारूफ नहीं है, हाँ गैर मारूफ नहीं है, डिस्क्रिप्शंस में कोई इशू है। हाँ जी, हाँ जी, ठीक कह रहे हैं आप, डिस्क्रिप्शन में कुछ ऐसा हो गया है, स्टोरी टेलिंग, नॉवल, ठीक है ना। और एन मुमकिन है FSJ हम उसका नाम ऑलरेडी ले चुके हैं इस पूरी गुफ्तगू पॉसिबल में। है बिल्कुल, आप जरा वो strong इसका possibility। अहाता करें, हम उसका नाम ले चुके हैं, मेरा हंच है, और ये सिर्फ कहीं ना कहीं को मिसिंग लिंक है। एक जो आपने बड़ा नाम लिया वो बलराज सानी का है। बलराज सानी तो सर अदाकार था बहुत बड़ा, फिल्म उसका ओढ़ना बिछोना था, बिल्कुल, वो तो बहुत बड़ा फनकार था, बहुत बड़ा शानदार फनकार। ये वो लोग थे जिन्होंने इंडियन सिनेमा की बुनियाद रखी है, असली सिनेमा की। बिल्कुल ऐसे ही है। तो लेट अस गो ओवर द नेम्स दैट वी हैव टेकन। जी जी, जिसमें एक तो बलराज सानी का था, बट वो तो शोबिज है ऑल द वे। दूसरा नारायण का था, और हमने तीरथ राम फिरोजपुरी भी डिस्कस किए, लेकिन ये इन्होंने कहा कि वो क्राइम स्टोरीज नहीं लिखते थे, नहीं तो लिखते थे, आउटराइटली ड्रॉप कर दिया। और कन्हैया का हमने कहा था ह्यूमरिस्ट। जी जी, कन्हैया वाज अ ह्यूमरिस्ट। उस पे इन्होंने कहा कि नहीं, ह्यूमरिस्ट नहीं थे। नहीं, ये उनके साथ ज्यादती होगी ये कहना कि वे ह्यूमरिस्ट नहीं थे। ये ऐसी है जैसे कहा जाए बब्बू राणा इज नॉट अ कॉमेडियन, ही इज एन एक्टर। ये ज्यादती दोनों के साथ होगी, बब्बू राणे के साथ भी और एक्टर के साथ भी। You mean to say Babu Rana is a comedian? A comedian is usually considered to be a lesser actor, हालांकि it's just the other way around. 4 सवाल बाकी। कुछ शायर न पूछ लें? शायर हमने नहीं पूछा, लेकिन शायर वो कहते हैं नसर निगार, मतलब कि ड्रामा निगार है, स्टोरी टेलर है, कोई हिस्टोरियन भी हो सकता है, कोई अवार्ड उसको मिला हो, कोई पद्मा भूषण टाइप कोई अवार्ड, कोई मशहूर उसकी अचीवमेंट पे, क्योंकि इससे भी ज़हन में बेल्स रिंग होती हैं कि इज़ अ पद्मा विनर। फिल्म के साथ, हाँ FSJ फिल्म के साथ ताल्लुक़ जोड़ें, फिल्म के साथ किसी राइटर को जोड़ें। राज कपूर की फिल्में उस दौर की। राज कपूर ज्यादातर अपनी फिल्में खुद लिखता है। हाँ, राज कपूर के साथ साथ फिर देवानंद का भाई, फिर खोसला, राज खोसला की फिल्में, ही वॉज अ डायरेक्टर प्रोड्यूसर। गुरुदत्त की फिल्में, गुरुदत्त का भी नाम ज़हन में आता है। ही वॉज अ राइटर, ही वॉज अ डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर। बिल्कुल वेरी वर्सेटाइल, यस। लेकिन वो फिल्म एक्टर नहीं ना पूछा भाईजान, ये तो प्योर फिल्म का कैरेक्टर है। ये कोई बंदा जिसने लाहौर के बारे में लिखा हो, लाहौर के बारे में कोई कहानी जिसकी बड़ी कोई शोरा आफाक कहानी मशहूर हुई हो, जिसमें लाहौर हो, जिसमें तकसीम की कहानी हो, तकसीम पर उसने बहुत कुछ लिखा हो। जैसे बेप्सी सिदवा है, आइस कैंडी मैन जिस तरह है ना उसका नॉवल, बहुत जबरदस्त नॉवल है। क्या बात है, क्या बात है। उसकी फिल्म अडेप्टेशन भी हुई है, आमिर खान प्लेड दैट मेजर रोल। हाँ, लेकिन सर नहीं, नॉवल ज्यादा खूबसूरत है, वो फिल्म तो इज मोर लेस बस ऐसे ही गुजारा है।
आमिर खान के भी बचपन की फिल्मों में से एक है। हाँ। दीपा मेहता, क्या नाम है जो उसका? फिल्में बनाती है। हाँ, मेरा ख्याल है ये उसकी है, फिल्म उसने बनाई थी इस पे। अच्छा, इधर आओ भाई, इधर आओ। राजेंद्र सिंह बेदी। सर यू हैव नॉट आइडेंटिफाइड लाइक उनकी मेन वजह शोहरत क्या है? हाँ, वह उधर ही नहीं आ पाए अभी हम। क्या वजह शोहरत? देखें, या तो शायरी हो सकती है, शायर हैं तो कौन है उस दौर के बड़े अजीम शोरा कराम में, बहुत बड़े शायरों में को मुसलमान शायर भी हो सकते हैं, जैसे अंदौरी बहुत बड़ा शायर था, वो तो रिसेंट उनका हुआ, लेकिन इसी अंदाज का कोई वजह शोहरत जो है ना, ये मैं सोच रहा था उस वक्त से शर्मा जी कि हमने अभी तक मेन उनकी वजह शोहरत जो है उसको अभी हमने टच ही नहीं किया। हमने एक वाहिद बिजनेस का नहीं पूछा। बिग बिजनेस? लेकिन सर बिग बिजनेस के साथ इसका ताल्लुक को इतना बनता जुड़ता इसलिए नहीं है कि ये एक स्टोरी राइटर, ड्रामा राइटर है। बिग बिजनेस के साथ क्या ताल्लुक इन चीज़ों का? ये बात तो तय है कि इल्म फजल ये डिटरमिन हो चुका है FSJ। और हमने साइंस भी पूछा, वो भी उन्होंने कहा नहीं। अदीब पूछा तो उन्होंने कहा हाँ। अदीब में अब जो चीज़ रह गई है वो शायर है, बाकी हमने हर चीज़ खंगाल ली है। तो पूछें और ख़त्म करें। को बड़ा तगड़ा शायर है। अच्छा शर्मा जी, ये बताइए कि वजह शोहरत शायरी है? जी सर। यस, शायरी है। उस दौर के बहुत बड़े शोरा कराम में इससे कोई फिल्मी, अब तो हाथ में आना चाहिए। फिल्मी गीत भी जी लिखे जी, हो। फिल्मी गीत बेशुमार लिखे होने चाहिए। जो वो कह रहे हैं कि इनडायरेक्टली, देखें फिल्मी गीत अगर लिखते हैं ना तो शोबिज के साथ ताल्लुक है, ताल्लुक बिल्कुल गहरा ताल्लुक। अगर वो फिल्म, मसलन मैं नाम ले देता ऐसे ही, हसरत जयपुरी हैं, कैफी आजमी हैं, शकील बदायूनी हैं, साहिर लुधियानवी हैं, ये जितने लोग हैं ना, जब इनका ज़हन में आता है तो ये 100% शोबिज के लोग हैं। यस सर, क्योंकि वो लिखते ही फिल्मों के लिए हैं। हाँ, लेकिन आपके जो शायर आपके ज़हन में हैं वो सिर्फ फिल्मों के लिए नहीं लिखते। ये बात एक जैसे जोश मलिहाबादी हैं। जोश मलिहाबादी ने बहुत कुछ अदरवाइज लिखा, लेकिन कमाल कर दिया फिल्मों के लिए भी लिख के। बट समटाइम्स ऐसे होता है, आप लिखें फिल्म के लिए, और कभी कभी ऐसे होता है कि जो कुछ आपने लिखा वो फिल्म पिक करे। हाँ, फिल्म पिक कर लेती है बाज़ औक़ात, वो फिल्म वाले उठा लेते हैं। एग्जैक्टली। आपने शौरी तौर पर फिल्म के लिए नहीं लिखा, मतलब फराज ने रंजिशी सही फिल्म के लिए नहीं लिखी थी, नहीं लिखा था, लेकिन वो फिर उसका हिस्सा बन गई। अब के हम बिछड़े तो शायद ये फिल्म के लिए नहीं लिखी थी, फैज ने नहीं लिखी थी, बट फैज ने बेशुमार शायरी फिल्म के लिए नहीं लिखी थी। जैसे हम देखेंगे उनका जो है जी जी जी, वो मूवीज में यूज होता है, पर उन्होंने मूवीज के लिए लिखा नहीं। जी। शायर जो माइग्रेट भी कर गया, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। जो माइग्रेट भी कर गया, अमेरिका गया, कनाडा गया, ऑस्ट्रेलिया गया। कनाडा बड़े लोग चले गए थे। उस दौर का बड़ा शायर जिसने फिल्म को भी टच किया हो, जो बल्कि था ही फिल्मी, साहिर बहुत बड़ा शायर था, अ ग्रेट पंजाबी पोइट। तो शकील बदायूनी की डेथ भी तो उसी दौर में नहीं हुई? शकील बदायूनी वाज अ प्योर फिल्मी शायर। ये फिल्मी शायर नहीं है, लेकिन इसकी शायरी फिल्म ने अडेप्ट की, ड्रामे इनके मशहूर। एक बड़ी बागो बहार अदबी शख्सियत है जिन्हें हम मिस कर रहे हैं, इनके करीब से गुजर जाते हैं, और या फिर हम जानते ही नहीं। जानते तो होंगे, ये गुमान करना चाहिए कि हम नहीं जानते। FSJ जानते होते तो फिर या हम पहुंच जाते। 3 more questions। सूबे पे आ जाइए यार। पंजाब से शुरू? पंजाब या यूपी? पंजाब से होगा मेरा। अच्छा जी, ताल्लुक पंजाब से है शर्मा जी? जी सर। FSJ अनदर ब्रेक थ्रू। जी वही तो नहीं पे जो शायर हमने पहले किया भी है, तो आपके जहन से निकल गया हो, पंजाबी शायर जहाँ एक सर नाम नारोवाल का यंगस्टर। हाँ, आपके जहन में है ना शर्मा जी कि हम ये एक शायर कर चुके हैं जो बड़ा यंग, बड़ा आला शायर था? सर मैंने आपको बोला ही, मेरे आपने फॉल्ट्स गिन लिए, टीम वाले भी गिन लीजिए, मेरे तो जहन में कुछ है। He was born in Narowal, I think, सियालकोट। वो तो हम कर चुके हैं, वो तो हम कर चुके हैं। He was a poet who fell in love with somebody and this love was rejected. किसकी बात हो रही है? उन्होंने खुदकुशी कर ली I थी। think he committed suicide. कहाँ पर? पंजाब में, ईस्ट पंजाब में। और ये मेरा ख्याल है बल साहब ने भी ये नहीं पूछा था,
बल ने एक और पूछा, किसी ने पूछा था तो ये। फेमस राइटिंग उनकी बताइए। फेमस पोइट्री है उसकी, बड़ी मशहूर पोइट्री, ये जो ज़रबुल मसल है, ज़रबुल मसल है जो शायरी है ना, कि जिस तरह आज आखा वारिस शाह नु टाइप है ना मरता प्रीतम की, उसी तरह की जो मशहूर हमारे फोक एक बड़ा मशहूर फोक है, वेरी फेमस फोक सॉन्ग, फोक। कॉलेज के स्टूडेंट्स में उनकी शायरी बड़ी मकबूल हुआ करती। जी 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 जी, उनका नाम मैं हमेशा भूल जाता हूँ, वेरी बिग पंजाबी पोइट, ग्रेट पंजाबी पोइट है वो। मेरा ख्याल है उधर ही जा रही है कि बात फिर ये। This personality didn't commit suicide. सर ताल्लुक सियालकोट, हम उधर जाए। अच्छा जी, इनका ताल्लुक पाकिस्तानी जिला सियालकोट से था। I'm not sure. गुरदासपुर, देखें गुरदासपुर नारोवाल वर वन। Right. सही। अब आपको समझ आ रही है, गुरदासपुर नारोवाल, और नारोवाल वाज सियालकोट। Am I right सर? Yes, you are right. तो फिर ये गुरदासपुर के एग्जैक्टली वही शायर है। तो भाईजान ये तो हम कर चुके हैं पहले, एग्जैक्टली ये सब कर चुके हैं। देखें जी, अब हम कसौटी के हिसाब से हम इनके पास पहुंच चुके हैं कि ये वही है FSJ जो हमसे बूझे नहीं गए थे उस वक्त भी, और हमने सिर्फ ये बता दिया था कि इनका जो है ना, ये एग्जैक्टली गुरदासपुर से इनका, और गुरदासपुरी इनके नाम के साथ यार कुछ शहर की निस्बत है शायद। है शहर की नजर। सर नारोवाल ही है, जैसे आप कह रहे हैं कि इनके नाम के अंदर सिटी भी आता है, लेकिन सुसाइड का एटलीस्ट सुसाइड नहीं होगा, हाँ सुसाइड नहीं है, बट अदरवाइज इट्स नारोवाल। दे वही नारोवाल। दिस इज डेफिनेटली द सेम पर्सनालिटी सर। ही डाइड वेरी यंग। ही वाज अ ग्रेट पंजाबी पोएट। ही hails from Gurdaspur, actually from Narowal part of Pakistan. Yes. And that's it. Yes. Done sir, agreed. You have reached Died there. at the age of 36. Age of 36, 36 साल की उम्र में। जी सर, you're right. It's नाम बताइए, नाम। शिव कुमार बटालवी। शिव कुमार बटालवी। अब शिव कुमार बड़ी दफा। एक्सीलेंट जी, एक्सीलेंट। थैंक यू। जबरदस्त। And by the way, we have already done this. मैं आपको बता रहा था कि आपने मेरी हिमाकतें विजिट कर ली, आप थोड़ा टीम वाली कर लीजिए तो आपको पता लगेगा, बिकॉज आपने स्टार्टिंग में बोल दिया था पोएट फ्रॉम नारोवाल। जी 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 जी, थैंक गॉड के एटलीस्ट हम उसके कुर्बो जवार में पहुंच गए थे। लेकिन थैंक यू वेरी मच बोथ ऑफ यू, थैंक्स फॉर योर पेशेंस ऑल्सो। थैंक यू सर, इट वाज अमेजिंग टॉकिंग टू यू।